तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश की और आज बात होगी निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में आरक्षण का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है और ना ही अभी यह तय हुआ कि चुनाव कब होंगे, लेकिन सियासत में हलचल बढ़ी हुई है। सत्ताधारी भाजपा हो या मुख्य विपक्षी दल सपा या फिर बसपा, रणनीति के स्तर पर सभी तैयारियों में जुटे हैं। बसपा महिला मोर्चे पर घेराबंदी का प्लान बना रही तो सपा की रणनीति जातिगत जनगणना के मुद्दे पर माहौल बनाने की है। वहीं भाजपा की तैयारी हर एक मोर्चे पर विरोधी दलों को मात देने की है। इन सबके बीच सुभाषपा दफ्तर में ओपी शंकर सिंह की मुलाकात ने भी सियासत में हलचल और सवाल बढ़ा दिए हैं। दरअसल दोनों नेताओं की मुलाकात पर सियासत इसलिए भी तेज है क्योंकि मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब संभावना जताई जा रही है कि आज आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो किस तरीके से 2024 से पहले लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या समीकरण बन रहे हैं, ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। आरक्षण नोटिफिकेशन से पहले नॉट आउट सियासत। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें पूरे प्रदेश में क्लीन स्वीप होगा। देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है और निकाय चुनाव में भी हम भारी जीत लेकर के आए हैं और लोकसभा में पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक सीटें लेकर के आए हैं। शहर की सत्ता के लिए बूथ विजय संग्राम। महिला मोर्चे पर बहुजन घेराबंदी, मिशन मेयर की लड़ाई जाति पर आई। और लोगों को भी जगा करके और लोगों को भी साथ लेकर के, जब तक हम लोग साथ नहीं लेंगे, समझाएंगे नहीं, तब तक हम इस लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है लोग कुछ भी कहें, जातिवादी कह सकते हैं। चुनावी पिच पर शहमात का खेल। और भाई हम लोग बगल के, मैं विधायक हूँ तो हम लोग मिलते रहते हैं। भाजपा की चाय पिए? सबकी चाय पीते हैं। चाय पीने में क्या है, जब बड़े नेता सबकी चाय पी सकते हैं तो छोटे नेता क्यों नहीं पिएंगे। निकाय पद पर किसका एजेंडा डिरे? क्या ऐसा नहीं लगता कि भाजपा से ज्यादा तेज समाजवादी पार्टी डिरेल्ड है, फेल है। निकाय की नॉकआउट रेस लाएगी 2024 का संदेश उत्तर मध्य प्रदेश। तो सवाल कई है, लेकिन चलिए हम पार्टियों की बात पहले कर लेते हैं। कहां क्या चल रहा है, राजभर साहब की बात समझते हैं पहले। ओपी राजभर से मिलने पहुंचे आज दयाशंकर सिंह। सुभाषपा कार्यालय में मुलाकात हुई। सुभाषपा के दफ्तर में दयाशंकर सिंह ने मुलाकात को निजी बताया। मुलाकात राजनीतिक नहीं, ये ओपी राजभर जी ने कहा। उन्होंने कहा चाय पीने में क्या जाता है, मुलाकातें तो सियासत में होती रहती हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं मुलाकात को लेकर। बूथ विजय का बहुजन प्लान क्या है वो समझ लेते हैं। प्रचार के लिए महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपेगी बहुजन समाज पार्टी। बूथ स्तर पर महिला विंग बनाने की तैयारी है। टीम में शिक्षित महिलाओं को जगह दी जाएगी। सभी कोऑर्डिनेटर्स को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं और बसपा अध्यक्ष मायावती जल्द इसकी समीक्षा करेंगी। वहीं इन सब के बीच आरक्षण को लेकर ऐलान। आज कब होगा चुनाव? चुनाव में आरक्षण को लेकर आज नोटिफिकेशन संभव है। नगर विकास विभाग जारी करेगा नोटिफिकेशन। 761 नगर निकाय में आरक्षण की घोषणा होगी और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। आपत्ति दर्ज करने का वक्त खत्म होने के बाद फाइनल लिस्ट आएगी और फाइनल लिस्ट आने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। अगले महीने अप्रैल के दूसरे हफ्तों में तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता भाजपा, जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राजपाल कश्यप जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, नेता सपा। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजभर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सभा। अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि जो आज मुलाकात हुई है, हालांकि ओपी राजभर जी की मुलाकात ब्रजेश पाठक जी के साथ भी होती रहती है, दयाशंकर सिंह जी के साथ पहले हो चुकी है। ओपी राजभर जी गए थे उनके दफ्तर में, आज दयाशंकर जी आपके दफ्तर में आए। सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे कि क्या कुछ गणित बन रहा है क्या निकाय चुनाव के मद्देनजर, 2024 के मद्देनजर, गठबंधन के मद्देनजर? देखिए, अगर आप इस मुलाकात को अगर देखेंगे तो माननीय मंत्री जी आदरणीय दयाशंकर सिंह जी हमेशा से मिलते हैं और ये उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं और ये हमारा एक पुराना संबंध रहा है जी। तो अभी चुनाव का दरमियान चल रहा है तो लोगों को ये लग रहा है कि चुनाव का समय है इसलिए मिल रहे हैं। अभी कल ही मुलाकात हुई थी तो ये बात नहीं हो पाई, लेकिन अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है हमारे जहूराबाद विधानसभा से गुजर करके इनके विधानसभा जो बलिया सदर है उस रास्ते में वो मिलता है, लेकिन वहाँ कट नहीं बना हुआ है और वहाँ के लोगों की ये डिमांड है, वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अगल बगल के लोगों का ये डिमांड है कि यहाँ अगर कट बन जाएगा तो मुझे बलिया जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे हमें वाया पत्थर से जाना पड़ता है, इसलिए
यूपी का जो चेयरमैन है उसकी बात करने का इजाजत है, कोई रास्ता निकाले चाहे। अरे विधानसभा जहूराबाद के बॉर्डर पर ही ये कट बनाने के लिए नीचे उतरते ही बस अड्डे का वहाँ अभी तक बस अड्डा अभी तक बना ही नहीं। कोई भी बस जाती है तो वहाँ रुकती नहीं है, ठहराव नहीं होता है। तो इसलिए ये विभाग के मंत्री है तो उनसे हमने बहुत ठीक है, विभागीय बातें तो हैं अरुण जी, लेकिन देखिए सियासत भी जरूरी है, सियासत में चुनाव जीतने भी जरूरी है, गठबंधन भी जरूरी है, तो इसमें कोई कट निकलने की संभावना है क्या? देखिए चुनाव के जब अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रताप साइकिल ने क्लियर कर दिया कि ये नगर निकाय चुनाव हम अपने दम पर लड़ेंगे, क्योंकि पूर्व में भी हमने अपने दम पर चुनाव लड़े। ये कम से 7-8 हमने नगर पंचायत अध्यक्ष भी बनाया था, 75 से ज्यादा संख्या में हमने पार्षद भी बनाया था। तो इस बार हमने प्रयास किया है। देखिए शहरों का जो चुनाव होता है वो छोटे कार्यकर्ता और जो जिले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके समायोजन और उनके समन्वित साथ चुनाव लड़ा जाता है। इससे न उत्तर प्रदेश की सरकार बन रही है, दिल्ली की सरकार के लिए। हाँ, ये निचले स्तर पर जो शहरों का जो संगठन है उसमें ये आकलन करता है किसके पास वोट है, किसके पास कितना वोट है। लेकिन सुहेल भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि अगर हम पिछली बार 7 सीट जीते थे तो इस बार हमारा सीट बढ़े और लोगों के साथ जो हमारा आशीर्वाद मिल रहा है, हम अपने आधार जो हमारे मुद्दे हैं, जो जनता समर्थन मांग रहे हैं, हमारे संगठन के लोग ठीक है, जनाधार बढ़ाने की आपकी कोशिश है। जितना कार्यक्रम हम कर रहे हैं उतनी पार्टियां कोई सक्रिय नहीं है नगर पंचायत चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में। आप देखिए हमारे हर कार्यक्रम प्रतिदिन चौपाल लगा रहे हैं, वार्डों में चौपाल लगा रहे हैं, क्षेत्रों में चौपाल लगा रहे हैं। ठीक है, आप जनाधार बढ़ा रहे हैं। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता सपा। राजपाल कश्यप जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। ये बताइए कि जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी कह रही है कि आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि सपा डिरेल है और फेल है। देखिए बीजेपी डिरेल है और फेल भी है, और बीजेपी चुनाव से भागना चाह रही थी, इसीलिए तो ये चुनाव विलंब से हो रहा है। और क्योंकि बीजेपी के खिलाफ माहौल है और बीजेपी आरक्षण भी खत्म करना चाहती थी। ये आरक्षण जो नगर निगमों में आरक्षण मिला है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी की देन है कि लोग, पिछड़े वर्ग के लोग सभासद बन सकते हैं और चेयरमैन बन सकते हैं, नगर निगम के मेयर बन सकते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बन सकते हैं, और चाहे वो कश्यप हो, निषाद हो, राजभर हो, प्रजापति हो, चौरसिया हो, नाई हो, विश्वकर्मा हो, लोहार हो, कुम्हार हो, कहार हो, ये सब जातियां अगर सभासद बन सकती हैं, चेयरमैन बन सकती हैं, तो ये हक अधिकार माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने दिया था और बीजेपी खत्म करना चाहती थी। इसी के तहत तो उन्होंने ना ट्रिपल टेस्ट कराया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी। उसके बावजूद भी इन्होंने लचर पैरवी के चलते हाई कोर्ट ने तो ख़त्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी गई और मजबूती से पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। और ये बीजेपी तो आरक्षण विरोधी और आरक्षण के घोटालों से पहचानी जाती है। ये अभी आपने देखा होगा 69,000 शिक्षकों में भर्ती घोटाला किया, बांदा कृषि विश्वविद्यालय में आरक्षण का घोटाला किया। कितने तो राजपाल जी, आपकी पार्टी यही मसला लेके निकाय चुनाव में उतरने जा रही है क्या? और समाजवादी पार्टी सभी मुद्दे रहेंगे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो। आज शहरों में जिस तरीके की हालात है, इनके तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। शहरों में नगर निगमों में ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि नगर निगमों में इतनी सरकार, ये कहते थे स्मार्ट सिटी बना देंगे, एक भी स्मार्ट सिटी बना पाए क्या? लखनऊ की राजधानी में एक पिलर खंबा नहीं बढ़ा मेट्रो का, जितना माननीय अखिलेश यादव जी, एक अस्पताल नहीं दे पाए। आज भी कूड़ों के ढेर लगे हैं, सड़कें नहीं बनवा पाए, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो ये जिस तरीके से, और सिलेंडर, महंगाई कितनी है, महिलाएं इस बार बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात आपने कही राजपाल लोक वर्मा जी। राजपाल जी सीधे कह रहे हैं कि डबल तो छोड़िए, ट्रिपल इंजन वाली सरकार है और उसके बावजूद आपका स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट राजधानी लखनऊ में नहीं दिख रहा है, और जो महंगाई है। और एक बात और उन्होंने कही, आप लोग आरक्षण घोटाला भी करते हैं। नहीं, ठीक बात है, उनके पास आरोप ही तो है, कुछ करके दिखाने वाली चीज तो है नहीं। जिनको भरोसा उनको दिला लेना चाहिए, वो तो इनके ऊपर भरोसा कर नहीं रहे हैं। अगर भरोसा कर पाते तो कई इलेक्शन निकल गए। 2014 में आप हारे, 2017 में कांग्रेस के साथ आए, तब भी आप हारे,
2019 में जो आप बसपा के साथ आए थे तब भी इसी तरीके की बातें आप कर रहे थे, और अभी कुछ समय पहले 2022 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें भी आप इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आपकी तो कुछ बातें बदलती नहीं, लेकिन हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, जो परिवर्तन लेकर के आए हैं, चाहे गांवों के लिए, चाहे शहरों के लिए, चाहे सड़कों के लिए, चाहे जो संसाधन डेवलप हुए हैं उसके लिए, बेरोजगारों की तरक्की के लिए, देश दुनिया के जो कारोबारी हैं वो उत्तर प्रदेश में आए, विकास करें, यहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ें, उसके लिए तो जो गंभीर काम किया है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को दिख रहा है। इसीलिए लगातार जो जीत 2014 से हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नीचे आरक्षण को दबाना शुरू कर दिया है। कहां आरक्षण को दबा रहे हैं साहब, ये तो इनकी साजिश थी कि यही चाह रहे थे कि बिना आरक्षण के इलेक्शन हो। कोर्ट में गया कौन और कौन उसके पीछे चेहरा था, लखनऊ के आसपास किसी जिले का एक चेहरा था, सब जानते हैं, जो भी राजनीतिक हैं, और आप भी जानते होंगे मुझे लगता है। तो जो लोग कोर्ट में गए और किस मंशा से गए सबको मालूम है, लेकिन हमने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के इलेक्शन नहीं होगा, हम जाएंगे, इलेक्शन ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा। उसके बाद ये किस तरीके की रट लगाए थे, उस समय डिबेट हो रही थी, आप की तरफ घुमा दी कि आप ही के पार्टी के नेता थे, उनके भाई थे, उन्होंने गड़बड़ कर दिया क्योंकि सीट ओबीसी हो गई थी। राजपाल जी, बंदूक आपकी तरफ घुमा दी इन्होंने। देखे नहीं, ये बंदूक तो किसी की तरफ घुमा सकते हैं, बंदूक तो इन्होंने घुमा दी थी। एक महिला अभी कानपुर में आपने देखा होगा, बुलडोजर से इनका बुलडोजर घूम गया और वो ब्राह्मण समाज की माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया। इनका तो कहीं भी घूम सकती बंदूक, लेकिन ये बताएं जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? ये प्राइवेट सेक्टर में है, क्या ओबीसी का आरक्षण लागू करेंगे कि नहीं लागू करेंगे? ये मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करेंगे कि नहीं लागू करेंगे? और ये समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं गया, आपको मौका दिया था तब क्यों नहीं कर दिए? आप क्यों नहीं कर पाए? मंडल कमीशन अरे ये समाजवादी पार्टी को ही मौका मिला था जिससे बैकवर्ड लोग नगर पालिका में चुनाव लड़ सकते हैं। आप खत्म करना चाहते हो। समाजवादी पार्टी को ही मौका मिला था तो यूनिवर्सिटियों में बैकवर्ड के लोग दाखिला पाए। समाजवादी पार्टी को ही मौका मिला था तो प्रधान लोग बन पाए। समाजवादी पार्टी को ही मौका मिला था तो नगर निगम हाउस में, और समाजवादी पार्टी को मौका 2027 और आलोक जी नहीं, ये राजभर साहब हैं। राजपाल जी, अरुण राजभर जी का सवाल था, लेकिन आएंगे आप दोनों के पास। विजय उपाध्याय सर, जिन बातों की चर्चाएं हो रही हैं, ये जो सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, इसमें से किस किस मुद्दे का असर निकाय पर पड़ने वाला है? अरे इनकी कौन सी बात है? ये सुबह क्या कहेंगे, शाम क्या कहेंगे, रात में क्या कहेंगे? अरुण जी से हम पूरा जवाब ले लेंगे। राजपाल जी, अरुण जी आते हैं आपके पास, एक बार विजय सर से बात कर ले। विजय सर, देखिए, ये जो जिन मुद्दों की चर्चा यहाँ हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर नगर निगम के चुनाव पे होगा। नगर निगम के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, स्थानीय समीकरण के आधार पे होते हैं। ये तीन तरीके के इसमें नगर के जो सरकार बनती है, पहला टाउन एरिया यानी नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, तो तीसरी नगर निगम। और 2017 में जब नोटबंदी और जीएसटी के बाद चुनाव हुए थे, बीजेपी का दबदबा नगर निगम और नगर पालिका से आगे बढ़ के नगर पंचायतों तक पहुंच गया। उस समय सपा की सरकार थी, और शहरों में वैसे भी बीजेपी का दबदबा हमेशा रहा है, नगर निगमों में खास तौर पे, और नगर पालिकाओं में भी इनका काफी जबरदस्त वर्चस्व रहा था। लेकिन 17 में तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आगे जो अभी चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो मूलभूत एजेंडे हैं उस पर किसी ने डिबेट नहीं किया, यहाँ कोई चर्चा नहीं की। संविधान के 73वें 74वें संशोधन की जरूर कश्यप जी चर्चा कर रहे हैं। 73वां और 74वां संशोधन जो है 93, 93, 94 में किया गया था, और 95 में पहला चुनाव उसके आधार पे पंचायतों के हुए थे। तो ये सब चीजें जनता भूल चुकी है। रिजर्वेशन क्या है वो लोगों के सामने आएगा, रिजर्वेशन है कि नहीं है वो लोगों के सामने आएगा। अरुण राजभर एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा जनता के बीच में मौजूद रहती है। और ये जो बात अरुण राजभर कहते हैं, इनके दावे पे भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि इनकी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कांग्रेस बहुत पीछे है इनकी पार्टी से, और तो ऐसी जो छोटी पार्टियां हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासतौर पे टाउन एरिया के जो चुनाव हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के वहां पे। और वहां पे अगर राजभर की पार्टी कुछ ज्यादा सीटें जीते या अच्छी मौजूदगी दर्ज कराए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जो 2017 में उन्होंने खोया था, खासतौर पे नगर पालिका परिषद और नगर पालिका पंचायत में। क्या उसे रिकवर कर पाएंगे या उसमें जो है इनके पास उससे भी गंवा देंगे, उससे भी नुकसान उठाएंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, वो जो डिबेट यहाँ हो रहा है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वहां के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं और जो महंगाई है वो जरूर एक इशू हो सकता है, लेकिन हमने ये देखा कि जब जीएसटी और नोटबंदी के बाद शहरों में बीजेपी ने दबदबा कायम किया तो महंगाई के बाद 2022 के चुनाव हो गए, तो मुझे लगता है कि ये कोई असर डालेगा। सवाल है निकाय चुनाव का, और अरुण राजभर जी आपके पास आ रहे हैं। जो बात विजय उपाध्याय सर ने कही है, ये तो मतलब आपकी पार्टी के लिए बड़ी अच्छी टिप्पणी है। कोई वरिष्ठ पत्रकार ऐसी तारीफ कर दे, उत्साह तो आपका बढ़ा है, लेकिन ये बताइए कि इस टक्कर में किसी का साथ आप क्या बिल्कुल नहीं लेंगे? 2024 में साथ के बारे में सोचेंगे? देखिए, मैं पहले तो आदरणीय उपाध्याय जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है वो जनता के सामने रखते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से जनता के बीच में रहती है, ये फैक्ट है। क्योंकि हम लोग टीवी और ट्विटर की राजनीति नहीं करते, हम यूट्यूब की राजनीति नहीं करते हैं। और जो लोग ट्विटर और टीवी और यूट्यूब की राजनीति करते हैं, आज वो समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात करना राजपाल जी की तरफ इशारा है क्या आपका, उनकी पार्टी की तरफ? वो बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं भैया, वो अपने जिले में एक सीट नहीं जितवा सकते हैं, एक बूथ पर अपने बूथ पर सपा को नहीं जितवा। राजपाल जी एक आखिरी रिएक्शन, आपका वक्त एकदम इस पर जवाब दे दीजिए। मैं पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष हूँ, इनके साथ खुद पिछड़े वर्ग जब ये रहे हैं, उनके साथ अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी। राजपाल जी वक्त एकदम नहीं, आप अपने विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ों को भागीदारी ऐसा है। ये सुहेलदेव, ये राजभर जी जो बोल रहे हैं, ये बैंडबाजा पार्टी है। जैसे शादी बारात से पहले बुक कराया जाता है और जो एडवांस दे देता है उसका बजाने लगते हैं। तो ये कोई पार्टी थोड़ी ना, ये बैंडबाजा पार्टी है। और बीजेपी ने एडवांस दे दिया होगा, उनका बजाने लगे। अच्छा, आपने कितना एडवांस दिया था राजपाल जी? अरे अभी आपकी पार्टी लड़ी थी चुनाव, अभी रामपुर में चुनाव लड़ी थी आपकी पार्टी, अभी आपकी पार्टी लड़ी थी वहाँ पे मुजफ्फरनगर में चुनाव। नोटा से भी कम पाए हो वो, नोटा से भी आपकी हैसियत कुछ नहीं अकेले। ठीक है, सियासी वाद विवाद चलता रहेगा, लेकिन इस बीच चुनावी गहमा-गहमी बढ़ गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है निकाय की नॉकआउट रेस में सियासत कहाँ पहुंच गई है, अंदाजा आपने लगा लिया होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।